राफेल्स के बारे में तो कोई बात कर वो है ही नहीं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है बहुत, लेकिन मेरा मसला यही है कि उसको चलाने वाला भी तो हो ना, चलाने वाला ही अगर ज़ीरो है तो वो फिर राफेल की बजाय उसे 35 दे दो, वो भी नहीं उससे उड़ेगा। एक बंदे को बाइक चलानी नहीं आती तो आप उसको कहो कि यार आप ना वो फार्मूला 1 में पार्ट, बट इस बार इंडिया कह रही है कि हम मेरे ख्याल में जो F-35 एंड SU-57 है वो मेड इन इंडिया करने वाले हैं। कुछ भी नहीं कर सकता, बातों से बहुत कुछ। उनका मीडिया देख लिया, मोदी मीडिया जो है जितना झूठ है, उनकी खुद की इंडिया की आवाम उसे इतना बुरा कह रही है, तो क्या कह सकते हैं हम। वो मोदी संदूर जो मर्जी कर लें, कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी पाक फौज है वो खुशी से शहीद होना चाहते हैं कि हम जनती हैं, वो खुशी से जाएंगे लड़ने, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करेंगे कि भाई एक बार फिर से दोनों शोरों पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोस्तियां बढ़ा रही हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से भाई उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में खुद के जेट्स को ऑपरेट किया है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है इंडिया की कि ऐसे जेट्स कहाँ से लिए हैं इंडिया ने। भाई हमें भी रिक्वायर्ड होने चाहिए, इतने भारी भरकम जेट्स आपने फ्रांस से परचेज़ किए, उसके बाद आपके जो पायलट्स हैं किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में जाकर भाई वाह वाह कराई है राफेल्स की, और जिस तरह से वो वापस आए अपने मुल्क में भाई पाकिस्तान के पूरे 9 ठिकानों को तहस नहस करते हुए, नूर खान बेस को उड़ाते हुए, रावलपिंडी के जो स्टेडियम है उसको उड़ाते हुए, कराची पोर्ट को उड़ाते हुए, लाहौर पोर्ट को भी उड़ाते हुए। तो नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कहने के सुर्खियों में आए हुए हैं और ऑपरेशन सिंदूर की जो फुल डिटेल है वो भाई ग्रीस मांग रहा है उनका कॉम्बैक्ट पूरे का पूरा कि आपने किस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई है, पाकिस्तान को तहस नहस किया है। ज़रा हमारे साथ भी वो डिटेल्स शेयर करें। और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जून के महीने में बजट एलोकेट किए जाते हैं, तो इस बार पाकिस्तानी अवाम गुस्सा नहीं है कि आर्मी को 80% मिल रहा है, 90% मिल रहा है, पूरे का पूरा 100% ही दे दो। भाई 25-50 बिलियन डॉलर्स डिफेंस के लिए एलोकेट कर दिया गया है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि बाकी जो हमारे इदारे हैं, लाइक हमारे पास एजुकेशन का इदारा आ जाता है, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ का इदारा आ जाता है, उनके लिए कितना बजट एलोकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं सर? देखिए मैं ऑन अ लाइटर मूड तो पहले ये बात कहूँगा कि फौज को वो जो दे रहे हैं ना, किसी ने चूं भी की ना तो मैं वो बिचों लंघ जाऊंगा, और जो कर देने कर लैन दो, असि रुकी सुखी खा लांगे, कोई गल नहीं, ठीक है। रुकी सुखी खा के हम कह रहे हैं कि डिफेंस हमारा अच्छा होना चाहिए, चाहे हम एजुकेशन में मर जाए, हेल्थ में मर जाए, हमारे पास मेडिसिन ना हो, लेकिन हमारा डिफेंस अच्छा होना चाहिए, डिफेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वैसे भी एक महापुरुष ने कहा था कि इसका कोट था कि राफेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ दे एम्प्लॉयड वेल। मसला ये है कि आप जितनी मर्जी अच्छी टेक्नोलॉजी ले लें, आप राफेल की बजाय F-35 ले लें बेशक जाके, लेकिन जब तक आपका ड्राइवर अच्छा नहीं है ना वो ज़ीरो है। अगर आपका ड्राइवर अच्छा है तो वो CD70 भी चला लेगा, हीरो होंडा बाइक भी चला लेगा। ये मैं इंडिया वालों के लिए स्पेशली कह रहा हूँ, हीरो होंडा बाइक पे भी जाके वो मिसाइल मार देगा। यहाँ से एक सिविलियन जो है वो नीचे SMG खड़ से लेके आपका ड्रोन भी गिरा देता है, ठीक है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये जज्बा भी होना चाहिए और आपको जो है वो एम्प्लॉयड भी होना चाहिए। वो ये चीज़ नहीं है कि आपके पास सिर्फ टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के बेस पे जीत जाएंगे, उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। भाई उनको जो मोदी साहब जो जा रहे हैं और जाके फलाने मुल्क से ग्रीस उनसे उनके कमबैक की सारी, आप ग्रीस में जाएं, मेरी तरफ से ग्रीस पी लें बेशक आप, लेकिन सबसे पहले अपने पायलट को भेजें। जहाज़ खरीदने से पहले पायलट्स को वहाँ पे भेजें, उन्हें के ट्रेन हो, वेल ट्रेन हो, उसके बाद आगे देखेंगे अगर वो यार वो चला भी लेते हैं कि नहीं। बजट जो लोकेट हुआ है वो तो जितना भी कम इनके जितना भी किया जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए किया है पाकिस्तानी अवाम के लिए, जितना उनको उन्होंने सेव किया है, मेरे ख्याल से कम जितना भी बजट होना चाहिए वो होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। हमें कोई इशू नहीं है, इस पर पाकिस्तानी अवाम को कोई गुस्सा नहीं है कि भाई 80% अगर आर्मी ले रही है तो क्यों ले रही है, 90% भी होना चाहिए, कोई नो प्रॉब्लम। तो बाकी इदारे कहाँ जाएंगे फिर? लाइक आपके पास एजुकेशन है, आपके पास हेल्थ के सेक्टर्स हैं, देयर आर सो मेनी सेक्टर्स, तो उन सेक्टर्स का क्या बनेगा इफ अगेन 80 to 90% अगर हमारी आर्मी ले रही है? हम पाकिस्तानी जज्बाती कौम है, जितना भी बजट होगा हम तो चल जाएंगे, पर हमारी जो पाक फौज है उसके साथ हम खड़े हैं, जैसे भी वो करेंगे हम उनके साथ हैं। उन्होंने आगे हमें इतनी खुशी दी है तो कम है, जितना भी बताएं कम है। Their pilots are well trained, you can see that. मैं देख लिया 6 जो हमने किया है ना उनके साथ, वो अपनी 7 पुश्तों तक जो ना 7 नस्लों तक याद रखेंगे जो 6 की है। और अभी तो एक वो जो उनकी जो कैप्टन शिवान की है उसका भी रोला चल रहा है, जो अंडरग्राउंड है, वो ऑपरेशन सिंदूर पूरा मुकम्मल करेंगे और इंशाल्लाह ऑपरेशन सुहागरात के बाद आपको वापस कर दी जाएगी। मतलब कि अभी आप चाह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉर्ड होना चाहिए? और अब ऑपरेशन सिंदूर 2 नहीं होगा, अब ऑपरेशन सुहागरात होगा और ये पाकिस्तान की तरफ से होगा। जब जिस तरह से वो अभिनंदन, पाकिस्तान ने तो ऑपरेशन कर दिया ना, पाकिस्तान ने तो अभी रहता है ना, अभी रहता है, ये स्टार्ट वहाँ से हुआ था
कंप्लीट जो है हम करेंगे। जैसे अभिनंदन को वापस किया था वैसे शिवांगी भी वापस जाएगी, जो अभी रिपोर्ट ना नज़रों में नहीं आई है, उसको छुपा के रखा हुआ है। औरत ज़्यादा है इसलिए उसकी इज्जत अपनी जगह पे, लेकिन उसको पूरा करके तो ना फिर हम उसे वापस भेजेंगे, ट्रेन करके भेजेंगे उसको। अगर उसको बताएंगे कि राफेल कैसे उड़ाते हैं और राफेल कैसे गिराते हैं। डिफेंस बजट की बात करेंगे दोबारा से कि हम 3 फोर्सेस हैं पाकिस्तान के पास, दैट इज़ द एयर, द लैंड एंड द सी। तो आपको कौन सी जो डिफेंस सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर लगता है पाकिस्तान का? ऑब्वियसली नो डाउट एयर जो आपकी एयरफोर्स है वो हमेशा से जो है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड रही है, और वो हमेशा से थी, है और रहेगी, क्योंकि आपके पास वेल एजुकेटेड पायलट है। क्योंकि आप वाहिद कंट्री हैं, शायद आपको पता हो या ना पता हो, कि आप वाहिद कंट्री हैं जो जेट फाइटर जो है वो मैन्युफैक्चर यहाँ पे करते हैं। ठीक है, मैं प्लेस का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ से कोलैब किसी कंट्री के साथ है, लेकिन आपकी वाहिद कंट्री है जो फाइटर जेट जो मैन्युफैक्चर कर रही है यहाँ पे। बाकी सारे दुनिया जो है जहाज़ ख़रीदती है, हम बनाते हैं, और जो बनाते हैं उनको उड़ाना भी आता है, उनको चलाना भी आता है, और उन्हें अगला गिराना भी आता है। बात देश है इसके भाई राफेल्स का सबूत दे दें। राफेल का सबूत तो दुनिया दे रही है। 17% शेयर गिरा दिए आपने उस बेचारी कंपनी के, इतना बेहतरीन जहाज़ बनाने के बावजूद उस बेचारी के 17% शेयर गिर गए। वो BBC CNN की रिपोर्ट्स हैं, वो कह रही हैं। आपका वो जो एयरफोर्स का जो कमांडर था उनका, वो BBC को इंटरव्यू देते हुए खुद क्या, हाँ वही, उसने खुद कहा कि भाई मैंने हमारे जो है जेट्स गिरे हैं, उसे नाम नहीं लिया, ऑब्वियसली नाम नहीं लेगा, लेकिन इतना ही कह देना एक बड़ी जो है पर्सनैलिटी की जानिब से, जो उनका पर्सन है, उसने अगर कह दिया है इंटरनेशनल लेवल पे इंटरव्यू देते हुए कि भाई हमारे जहाज़ गिरे हैं, तो अब इसमें पीछे क्या रह जाता है? अब आप इंडियन मीडिया है वो आप वो लाहौर एयरबेस भी गिरा दी, सॉरी लाहौर पोर्ट भी गिरा दी, रावलपिंडी स्टेडियम में भी हमला हो गया, सारा कुछ हो गया, तो आप कुछ भी कह लें, लेकिन जो ऑन सीरियस नोट जो आपके स्पोक्स पर्सन हैं वो एडमिट कर रहे हैं कि ये चीज़ें हुई हैं हमारे साथ, और हमें धचका लगा है। हमारे जो हैं वो राफेल्स बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको उड़ाने वाले जो थे वो अच्छे नहीं थे ऑब्वियसली। तो अब पहले उनको ट्रेन करें, मोदी जी जाके उनको भेजें, मशकें कराएं उनको जहाज़ उड़ाएं, पेट्रोल में उन्हें। खुशी तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत ज़्यादा दी है, बट द पॉइंट इज़ दैट कि ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंडियन एयर डिफेंस की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि भाई कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के घर में घुस के जाकर पाकिस्तान को अच्छा खासा सबक सिखा कर आए हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकता, बातों से बहुत कुछ। उनका मीडिया देख लिया, मोदी मीडिया जो है जितना झूठ है, उनकी खुद की इंडिया की आवाम उसे इतना बुरा कह रही है, तो क्या कह सकते हैं हम। वो मोदी संदूर जो मर्जी कर लें, कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी पाक फ़ौज है वो खुशी से शहीद होना चाहते हैं कि हम जनती हैं, वो खुशी से जाएंगे लड़ने, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो जो इस बार इसराइल इंडिया को देने के लिए जा रहे हैं, इसराइली टेक्नोलॉजी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पीक पर नज़र आती है, हम लोग उनके एक्सपेरिमेंट्स देख चुके हैं। एंड सेकेंडली जो ग्रीस उनकी जो कॉम्बैक्ट है, लाइक देश इसके कॉम्बैक्ट में लॉसेस भी होते रहते हैं, तो क्या उनके बारे में भी इंडिया बताएगा कि कौन से लॉसेस हुए हैं? एंड सेकेंडली इंडिया किस तरह से गाइड करने वाला है ग्रीस को, जो ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया था? पहले भी जो उनके जहाज़ थे वो इसराइल नहीं दिए हुए थे, तो उनको समझ ही नहीं है चलाने कैसे हैं, क्या करना है क्या नहीं, उनको आइडिया ही नहीं है। इसके लिए एक जिगरा चाहिए, एक मजबूत दिमाग चाहिए, जो उनके पास नहीं है। और जितना मर्जी टेक्नोलॉजी वाला जहाज़ दे देंगे उनको नहीं समझ आएगी उसकी, उनको नहीं समझ आएगी, नहीं आएगी। जब वो उड़ाएंगे ना, उनको पाकिस्तान का खौफ होगा। क्यों खौफ होगा पाकिस्तान का? आखिरकार पाकिस्तान की एयर डिफेंस जहाज़ उनके गिराए हैं, उनको पता है आगे भी चल गिनती शुरू हो जाएगी। बिलावल भुट्टो के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो भाई हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, एंड ही वो सेइंग कि इंडिया को एक्सेप्ट करने में 1 महीना लगा है कि उनके जो जेट्स हैं वो पाकिस्तान ने डाउन किए हैं, बट स्टिल अगर देखा जाए तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा G7 की मीटिंग के अंदर भी इंडिया को बुला लिया गया है। और पहले कह रहे थे कि भाई PM मोदी को इन्वाइट नहीं किया गया, अब फ़ौरन से कनाडा के जो PM है उन्होंने कॉल किया कि भाई ठीक है मोदी यहाँ पर आ जाए, फिर से उनके दौरे शुरू हो चुके हैं, एंड उनका जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको काफ़ी सराहा जा रहा है। देखिए, जब से ये जंग हुई है, जो पाकिस्तान ने फतह हासिल की है, ये जी काफ़ी मुल्क ऐसे हैं जो कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान के साथ हैं। मोदी जो है बहुत देर से लगे हुए हैं उनकी राब्तों में से कंट्री के साथ, कभी किसी से कभी किसी से। पर जो हमारे अरब कंट्री के जो वो हैं वज़ीर आला, वो सारे जो भी हैं वो उनके साथ है पाकिस्तान के। कनाडा के पास चले जाएं, जिनके मर्जी पास चले जाएं, वो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम जज्बा जुनून है। उतना ट्रेन किया है कि अब ग्रीस मांग रहा है उनसे, मतलब कि देखें ग्रीस ने भाई कहा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना, कोई ऐसा थोड़ी ना कहेगा कि कह रहा हूँ कि राफेल्स के बारे में तो कोई बात कर वो है ही नहीं। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है बहुत, लेकिन मेरा मसला यही है कि उसको चलाने वाला भी तो हो ना। चलाने वाला ही अगर ज़ीरो है तो वो फिर राफेल की बजाय उसे 35 दे दो, वो भी नहीं उससे उड़ेगा।
एक बंदे को बाइक चलानी नहीं आती तो आप उसको कहो कि यार आप ना वो फार्मूला 1 में पार्ट बट इस बार इंडिया कह रहे हैं कि हम मेरे ख्याल में जो F-35 एंड SU-57 है वो मेड इन इंडिया करने वाले हैं। वो अब जो मैं कहता हूँ मेड इन इंडिया कैसे होगा, उनसे अपने बंदे नहीं उनसे सीधे हो जा रहे, वो अपने वो जनरल की टोपी तो सीधी कर लें, किधर से मेड इन इंडिया कर लेंगे, बातें हैं बस करने वाली हैं, इलेक्शन हो जाएंगे, मोदी साहब जीत जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तानी हम काफ़ी एक्साइटेड है ऑपरेशन सिंदूर और बुनियाद मसरूर के बाद। एक्साइटेड तो देखें, हमने उनको घुस के मारा, इसको कहते हैं घुस के मारना, ठीक है, वो सैफ अली खान वाला घुस के मारना नहीं है, इसको कहते हैं घुस के मारना। आई हैव अ क्वेश्चन, बहुत नेशंस कह रही है हम उधर घुस के मार के हम इधर घुस के मार के आए। बीच में क्या है? बीच में ये है, बीच में है इंटरनेशनल मीडिया, जहाँ पे आप जाके एडमिट कर रहे हैं कि हाँ जी हमें मार पड़ी है, हमारा जो इंटरसेप्ट सिस्टम था वो S-400 क्या था उसका S-400 जो रशिया की तरफ से आया था, वो भी रशिया को भी जलील करा दिया। देश है कि नरेंद्र मोदी वहाँ पर जाकर फोटो खिंचवा के आए स्पेशल। देखें वो फिर बात वो ये टेक्निकल बात आ जाएगी, वो जो 4 मिसाइल से खड़े किए हुए थे वो सिर्फ वो उसका एक जो उस S-400 सिस्टम का एक पार्ट है, बाकी उसके पीछे 6 चीज़ें और भी थी, वो भी तो दिखानी थी आपने, वो किधर गई? सिर्फ उस वो जो मिसाइल से बने हुए थे उनके पीछे तस्वीर खिंचवा के फोटो शूट अच्छा करा लिया। कीप ऑन सेइंग के चाइना से ही सैटेलाइट फोटोज ले ले पाकिस्तान ने क्या क्या किया हुआ है, मतलब धड़ल्ला है। ज़रूरत ही नहीं है कहने की, उस कंपनी के शेयर नीचे आ गए जिसके जहाज़ गिरे, आपका स्पोक्स पर्सन जो है वो खुद कह रहा है कि भाई हमारे जहाज़ गिरे हैं। अब और क्या करें, या तो हमारी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से या पाकिस्तान किसी स्पोक्स पर्सन की तरफ से ऐसा कोई बयान गया हो कि हाँ जी हमें भी मार पड़ी है, जहाँ पे हमें मार पड़ी है हमने एडमिट किया, हमने आपको देखा है। एक लास्ट बात पे क्लोज करेंगे कि देवर आल्सो सेइंग कि हमने पाकिस्तान का एक तैयारा गिराया है। दे वर टॉकिंग अबाउट द थंडर। किधर है? वड़ैच तैयारा गिराया होगा लाजमी, वो जो लाहौर से रावलपिंडी चलता है ना वड़ैच तैयारा, 4 वो 72 सीटर तैयारा होता है, पाकिस्तान में एक बस चलती है, शायद वो गिराया होगा, बाकी कोई ऐसा तैयारा नहीं गिरा सकते वो। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर हम लोग बात करें तो पीएम डेफिनेटली सी बात है, इंडिया के बहुत ज़्यादा अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ग्रीस का दौरा करने वाले हैं और वहाँ पर जाकर वो ग्रीस ने उनसे उनकी टेक्नोलॉजी मांगी है। ग्रीस ने कहा कि भाई आपने जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो कॉम्बैक्ट इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के अगेंस्ट, काइंडली उसकी जो डिटेल्स है वो हमारे साथ शेयर किएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने डिफेंस का बजट पेश किया है, $25-50 बिलियन कह लें कि डिफेंस के अंदर लगने वाले हैं। होप सो कि इस बार पाकिस्तानी अवाम को कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है कि डिफेंस 80% खा रही है, 90% खा रही है, व्हाट दे आर डूइंग। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।